30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी है। तुले हुए हैं, वो किसी तौर इस जंग से बाज नहीं आएंगे। एक काम करें, किसी और पे इन्हिसार मत करें, खुद इन्हिसारी करें कि आपको अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो खुद इन्हिसारी है। कि पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना एटमी हथियारों का निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी जर्नैलों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो ये दावा कर रहा है, ये तो एक साबिक CIA का एहलकार, ये तो पाकिस्तान में काम करता रहा है। 2002 में मुशर्रफ दौर में ये पाकिस्तान में काम किया करता था। पाकिस्तान की सीमा के पास भारत कुछ अजीब और बड़ा खेल कर रहा है। भारत अपने सारे खतरनाक हथियार और सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर रहा है। भारत ने 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लगभग पूरी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तानी सीमा पर नोटम जारी कर दिया है। नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन एक ऐसा नोटिस है जो हवाई क्षेत्रों और हवाई मार्गों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्शाता है। इस नोटिस के माध्यम से एयर स्पेस बंद होने की जानकारी दी जाती है। भारत की इस मेगा वॉर एक्सरसाइज का केंद्र सरक्रीक है। कुछ समय पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान सरक्रीक के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ऐसे में अब इसी सरक्रीक के पास भारत की तीनों सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रही हैं। पिछले कई हफ्तों से भारत की सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह जंगी जुनून का मुजाहरा करी थी और इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में बाकायदा छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कराची खास तौर पर इनके निशाने पे है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। तो अगर जो ये कंपनी के टाउट बयान इसका यूज कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से वो सच मान लिया जाए तो फिर हमें ये भी सच मानना पड़ेगा कि कंपनी ने अपने एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. इंडिया इसलिए पीछे हटा है अभी के जो हालात हैं, कहता है मुझे एक जर्नल ने बताया है, इंडिया इसलिए पीछे हटा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार का कमांड एंड कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद भारत को सुकून हो गया और वो पीछे हट गया। पाकिस्तान के एटमी असासे कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम अगर अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया तो आप मुझे बताएं गद्दारी क्या है? गद्दारी ये होगी कि इमरान खान अमेरिकी एम्बेसडर को ये बता रहा हो कि साइफर के मामले पर मैं बयान देने जा रहा हूँ, ये गद्दारी में आएगा, या पाकिस्तान के एटमी असासे अगर अमेरिकी जर्नलों के हवाले कर दिए तो वो गद्दारी में आएगा। 2+2 सिचुएशन है ये। तो ये फंस गए हैं। फिर अब ये खुद कहेंगे ये बंदा झूठा है। इमरान खान को कहना भी नहीं पड़ेगा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, एम्बेसडर तो था ही नहीं, हमें तो पता है ना कोई एम्बेसडर नहीं था तब। अमेरिका ने इमरान खान के दौर में एम्बेसडर लगाया ही नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान इस हद तक नाकाबिले कबूल था अमेरिका के लिए। हम इस जंग के हवाले से इन्हिसार करके बैठे हैं, वो हमें शदीद धोखा देगा क्योंकि उसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और वो फैक्टर क्या है मैं कई दफा दोहरा चुका हूं, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। हत्ता के कुआलालंपुर में जो एशियान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने इस पर गौर किया कि मोदी क्यों नहीं जा रहा वहां पे? इसलिए कि ही माइट हैव टू क्रॉस पाथ्स विद डोनाल्ड ट्रंप। वो नहीं मिलना चाहता वहां, उसका सामना नहीं करना चाहता। तो कोई वजह है ना। मैं कल भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि मोदी तो अब बहुत ज्यादा पुतिन के साथ शीरो शक्कर हो चुका है। वो रशियन ब्लॉक में फिर से वापस जा चुका है कि अब वो रशिया नहीं है। पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया और चाइना पुट टुगेदर ये सोवियत यूनियन से कई गुना तगड़ी पावर के तौर पे सामने आए हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और वो अजली और अब्दी अपॉर्चुनिस्ट था, उसने फायदा उठा लिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत की तीनों सेनाएं 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच युद्धाभ्यास करने वाली हैं और ये युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर होगा। भारत के युद्धाभ्यासों से पाकिस्तान में मातम का माहौल है। भारत के युद्धाभ्यास देखकर पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत इतने मिसाइलों के परीक्षण हमारे लिए कर रहा है। भारत पाकिस्तान से जंग के लिए तैयारी कर रहा है और इस अगली जंग में पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने अपनी मिसाइल और
मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतने ताकतवर बना दिए हैं कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान तो केवल चाइनीज डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करता है। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान को पहले अपनी आवाम के लिए आटा और चीनी का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय चीनी 300 के ऊपर जा चुकी है। आटा दाल इतने महंगे हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुके हैं। आवाम भूखी मर रही है और पाकिस्तानी सेना भारत से मुकाबले के लिए हथियार चाइना से खरीद रही है। पाकिस्तानी सेना पाक का सारा बजट खा जाती है, सेना मजे ले रही है और पाकिस्तानी जाहिल आवाम महंगाई के तले पीस रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का अरसा खतरे से खाली नहीं है। मोदी ने पिछले 5 महीने से कराची पर अपनी शैतानी नजरें गाड़ रखी हैं और भारतीय सेना मोदी के शैतानी अज़ाइम की तकमील के लिए पिछले 5 महीने से मुसलसल हालत जंग में है। अचानक तीनों फौजों का, एयरफोर्स हो, नेवी हो या उनकी बड़ी फौज हो, एक बहुत बड़े पैमाने पर मशकों का ऐलान कर दिया है। और इस बार जो भारतीय मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत का इरादा ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सिंध के करीब एक पट्टी है, एक इलाका है, उस पर कब्जा करना है। सरक्रीक के ऊपर राजनाथ सिंह ने धमकी भी दी थी पाकिस्तान को। अब ये जो मशकें हैं, उसके जवाब में पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं और क्यों कुछ बैनुल अक़वामी माहिरीन ये मान रहे हैं कि अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर पाकिस्तान भारत के बीच बड़ी खौफनाक जंग आगाज हो सकता है। सरकारी तौर पर इसका नोटम भी जारी कर दिया। भारत ने मई में पाकिस्तान पर फिजाई मशकों की आड़ में हमला किया, तब ये लोग दोबारा मशकों की आड़ में गुजरात और सरक्रीक से कराची की तरफ बढ़ने की मज़मूम कोशिश कर सकते हैं। हम लगे हुए हैं इस गलत ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में, और अल्टीमेटली हमारे साथ वही करेगा जो पहले करता रहा है ये ट्रक। यानी जिस वक्त हम सीटो सेंटो के मेंबर्स थे, उस वक्त उसने हमारी फिक्र नहीं की। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल होने के बावजूद हमें कुट लगाता रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है, वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। वो तो था एक तगड़ा दौर कि हम हर तरह से इनकी खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनके हर तरह की ट्रीटी के पार्टनर्स हुआ करते थे। आज मां सिवाय एक अब्रामिक अकॉर्ड्स के, जो खुद अनकरीब डोलड्रम्स में पड़ने वाला है, जिसकी बाज़गश्त बहुत दूररस होगी, जिसके मसाइल बड़े गंभीर होंगे, इसके अलावा हमें क्या इंटरेस्ट? वो कौन से रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आपने उठा के डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिए? ये मामला काफी दूर तक जाएगा। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंतहाई गैर संजीदा शख्स पर इन्हिसार करना कि वो फिर से फोन उठाएगा और कहेगा यार बस 2 दिन आपने लड़ाई कर ली, आप खत्म करो, या न्यूक्लियर कमांड की एक मीटिंग कॉल करेंगे, 2-4 दिन इस पे लग जाएंगे, उधर से वो भी करेंगे, फिर इस दौरान ये पावर्स जो हैं वो जंगबंदी करवा देंगी। ऐसी बात नहीं है। वो तो पूरी दुनिया में इस टाइम लूट सेल मची हुई है कि पाकिस्तान से जितने काम निकलवाने हैं निकलवा लो, हर मुल्क अपने अपने काम निकलवा रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के मफादात का ऐसा सौदा किया जा रहा है जहां से रिकवरी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप कतर में जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है और कतर के अमीर पहुंच जाते हैं उसके जहाज के अंदर, और वहां बड़ी प्लेजेंट्री जो है वो शेयर की जा रही है। जी बड़ा अच्छे आप बड़े जी, मुझे पता चला आप यहाँ रुकेंगे तो मैं भागा भागा आया। उधर से ट्रंप कह रहे जी जबरदस्त आपने भी काम किया मेरे साथ, अमन का काम किया है, फलां हो गया, मिडल ईस्ट तो जबरदस्त हो गया। और उधर खबरें चल रही हैं कि इसराइल ने आज भी हमले करके फलस्तीनियों को मारा है। कुछ समझ आ रही है आपको कि ये क्या किया गया है, किस किस्म का सौदा किया गया है? इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि हम सब लोगों को आवाज उठानी है, और आवाज जरूर उठानी है, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है, नून लीगी लीडर कहता है जी कि बस फैसला हो गया है कि अब ये हार्ड स्टेट होगी, और फील्ड मार्शल ने कह दिया है कि अब कोई मुजाहिरे इशारे नहीं होंगे और इस तरह की कोई चीज नहीं होगी, बस कोई बंदा भी तशद्दुद करेगा तो उसको हम ऐसे ही निपटेंगे जैसे लबैक से निपटे। अब ये बातें की जा रही हैं, मतलब जो भी निकलेगा उसे गोली मार देंगे, और अभी तक इन्होंने किया भी है। खौफ पैदा कर रहे हैं कि लोग निकले ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खौफ एक वक्त तक रहता है, एक वक्त के बाद खौफ खत्म हो जाता है।